इंटरेक्शन कर लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट इंटरेक्शन। अगर आप इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। शशि राइट। थरूर ये बोलते हैं कि आपने डिक्शनरी के आप वर्ड यूज करने स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हाँ हाँ डिक्शनरी को क्रैम करना स्टार्ट कर दें फॉर हाँ लर्निंग द वोकैबुलरी, हाँ, आप कभी भी उससे लर्न नहीं कर पाओगे। नहीं कर आप पाएंगे, अपने सही। डेली हाँ, इंटरेक्शन के अंदर आप अपनी इंग्लिश को यूज करके लेके आइए, आपकी फ्लुएंसी और आपकी जो वोकैब है दोनों इंक्रीज के हो लिए जाएंगे। इंट्रोड्यूस कर दूं कि आप गौरव शर्मा जी हैं जो हरियाणा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपकी इंट्रोडक्शन बताऊं तो सिर्फ इतना ही काफी होगा कि आप सीए हैं और नेट क्वालिफाइड विद जेआरएफ रैंक है आपकी। हाय गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता, इट्स टोटली आफ्टरनून राइट नाउ हाँ व्हेन वी आर चलेगा, कोई रिकॉर्डिंग बात दिस नहीं। वीडियो। लेकिन कोई नहीं यार, चलती है, सो आज हम हिंदी में ही बात देयर इज करने अ वाले हैं, सेइंग, प्लीज। ओके, हिंदी नहीं में। एक हम्म। मैं जब टीचिंग करता था तो स्टार्टिंग में ये होता था कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो इस हाँ। लेक्चर को देख रहा है। अच्छा। तो हम वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे ही कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून या गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, हाँ जो सही भी कह रहे हैं। इस वीडियो जो भी हाँ इस वीडियो को जिस टाइम पे देख रहा है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी ओके, वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए इंट्रोड्यूस कर दूं कि आप गौरव शर्मा जी हैं जो हरियाणा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपकी इंट्रोडक्शन बताऊं तो सिर्फ इतना ही काफी होगा कि आप सीए हैं और नेट क्वालिफाइड विद जेआरएफ रैंक है आपकी। तो यस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे चैनल पर आए। लेकिन मैंने जो कुछ आपसे सीखा, मुझे लगा वो मुझे अपनी चैनल पर भी शेयर करना चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ। बस इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। थैंक्स फॉर कमिंग। आप यूट्यूब के लिए टाइम निकाल रहे हैं अपनी ऑफिस टाइम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और अच्छा लगा, यूट्यूब पे ये मेरी पहली वीडियो रहेगी जो कि आई है, तो ये मेरे लिए भी एक्सपीरियंस लर्निंग वर्दी रहेगा कि यूट्यूब पे कैसे अपन वीडियो क्रिएट करते हैं, कैसे कैमरे को फेस करते हैं, कैसे ये वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं। और ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में क्या रहता है कि हमारे को हम्म। पूरी लाइफ में हमारे को लर्न ही करना होता है। हाँ। जिस दिन हमने लर्न करना बंद कर दिया हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो सेम वे ये वाला प्लेटफॉर्म रहेगा मेरे लिए भी कि अब आज मैंने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे करके इसको ग्रो ऑन करते रहेंगे। सो इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम योर साइड। अच्छा लगा आपके चैनल के ऊपर आके, और मैंने आपकी वीडियोस देखी थी स्टार्टिंग में। देन अच्छा। आई जस्ट अप्रिशिएटेड योर वीडियोस। हाँ हाँ, उसके याद है बाद मुझे। मैंने आपकी वीडियो उसको बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया एंड वी वर फॉर्चुनेट एनफ, वी कांटेक्टेड एंड उसका रिजल्ट ये है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। आप एक ओके, पब्लिक स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं तो हर पर अपनी चैनल पर आते वक्त भी इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गुम हो जाती हूँ, फिर मुझे लगता है यार ये चीज बोलनी चाहिए थी, इंट्रोडक्शन में मिस कर गई। कोई बात नहीं, आज आप मेरे लिए आए हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गौरव जी कि आपने जो इंग्लिश सीखी है, एज यू ऑलरेडी नो कि मैं इंग्लिश चैनल क्रिएट कर चुकी हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश पे फोकस या कंसंट्रेशन रखती हूँ। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है अपनी स्टूडेंट के साथ और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसपे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करूंगी और जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है उनसे पूछूंगी कि आपने शुरुआत कैसे करी थी। बस उसी की एक ओके, झलक मुझे आपके थ्रू चाहिए थी। आप मुझे बताइए, आपने जब इंग्लिश बोलनी शुरू की थी तो क्या आपको डायरेक्टली आ गई थी? इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी आपके लाइफ में? ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली कि मैंने कैसे क्या कुछ करा है मेरी पूरी जर्नी। आई just I start my graduation in 2011 from a Delhi University only. I'm basically from Sonipat, Haryana. So it's my native language was Haryanvi and Hindi most probably, ओके। but I have just studied in a English medium school. So English का थोड़ा बहुत knowledge था, इतना था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैं दिल्ली के अंदर मैंने जाना स्टार्ट करा, आई स्टार्टेड टॉकिंग विद द पीपल। फिर मेरे को लगने लगा कि जो मैं हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ अपनी, जो दैट आई एम स्पीकिंग हरियाणवी
in front of those students who are speaking that much of fluent English, तो उनके सामने थोड़ा सा डिस्करेजमेंट लगता था. राइट. सो इट वाज देन मैंने अराउंड मेरा फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो गया, देन मैंने को रियलाइज हुआ दैट आई हैव टू लाइक थोड़ी बहुत आनी चाहिए इंग्लिश. ये जरूरी नहीं है कि हम शशि थरूर बन जाए पर्टिकुलर एक इंग्लिश के अंदर. राइट. और उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी और है ना, मैंने देखा है उनकी वोकैबुलरी उनकी बहुत वर्ल्ड फेमस है. उनकी वोकैबुलरी द वर्ल्ड फेमस है. उनको सुनने के लिए डेलिब्रेशंस होती हैं, हाँ. स्पेसिफिकली इनटू द पर्टिकुलर लैंग्वेजेस ओनली. अब फिर मेरी सिचुएशन पे आ जाते हैं. अभी भी मैंने ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई इंग्लिश में बिल्कुल पीएचडी कर लिया है. थोड़ी बहुत आ गई है, बोल लेते हैं, चाल लेते हैं, जिसके सामने हम बैठते हैं, इंटरेक्शन कर लेते हैं. इंग्लिश इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट इंटरेक्शन. अगर आप इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी. शशि थरूर ये बोलते हैं कि आपने डिक्शनरी के आप वर्ड यूज करने स्टार्ट करते हैं, मतलब कि डिक्शनरी को क्रैम करना स्टार्ट कर दें और लर्निंग द वोकैबुलरी, आप कभी भी उससे लर्न नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाएंगे. आप अपने डेली इंटरेक्शन के अंदर आप अपनी इंग्लिश को यूज करके लेके आइए. आपकी फ्लुएंसी और आपकी जो वोकैब है दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाएंगी. राइट. तो मेरी जर्नी स्टार्ट करते हैं. मेरी जर्नी से स्टार्ट करते हैं. So I used to like wake up at 4 o'clock in the morning and I used to take the train. फिर मैं सोते सोते जाता था दिल्ली के अंदर. कब की बात है ये? दिल्ली में पहुंच के पहले it's in 2011 only. 11. अच्छा, मतलब आपकी जर्नी की शुरुआत 2011 से हुई है, ये मान लो. फिर कॉलेज करा, क्लासेस करी सीए की. देन उसके बाद सीए अपने कॉलेज जाता था. फिर शाम को हमारी दोबारा क्लासेस होती थी सीए के रिगार्डिंग में. तो फिर मैं रात को आता वापसी. तो आई यूज्ड टू लाइक स्टैंड ऑन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7. झेलम एक्सप्रेस आती थी एंड दैट ट्रेन यूज्ड टू बी लेट बाय अराउंड 1 hour और 2 hour ऑन अ रेगुलर बेसिस, फ्रीक्वेंट बेसिस यू कैन से. तो फिर मैं क्या करता था, रियलाइज करता था कि मैं एक खुद टीचर हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, और मैं खुद ऐसे कोई भी अपना टॉपिक ले लेता था जो भी मैंने पढ़ा, या यू कैन से मतलब कि कोई भी इंस्टेंट टॉपिक, उसके लिए एक वर्ड होता है कि हम कुछ एक्सटेम्पलरी, आई थिंक सो. नो, हाँ, नहीं चलेगा, आप हिंदी ही बोल रहे हैं वैसे भी, ठीक है. एक्सटेम्पलरी हम करते थे, लाइक हम कैसे उस चीज को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम डेलिब्रेट कर सकें. कि बेशक चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, आप उस चीज मतलब कि बोल सकें, क्योंकि कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कोई भी लैंग्वेज आ सकती है. ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें. फिर वहां से मैंने अराउंड 1-2 घंटा में अपने आप बड़बड़ाने लगता था, यू कैन से, मतलब खुद से बातें करना. सोचता था कि खुद से बातें करना. सामने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदे थे, मैं विजुअलाइज कर लेता था कि ये सामने आके बैठ गए और मैं इनको पढ़ा रहा हूँ. लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता था, I used to be at a alone place. नहीं तो लोग बाग ऐसे सोचेंगे कि पागल खड़ा है. राइट. तो वहां से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत आ गया था. Then I completed my graduation in 2014. Then I started my articleship. हमारे सीए के अंदर में एक आर्टिकलशिप पीरियड होता है. अच्छा. My articleship period was from 2014 to 2017. तो वो वाले पीरियड के अंदर मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी. मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस लाइक आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो. हमारा इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को हम ऑडिटिंग सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे जाके इंटरेक्शन करनी पड़ती है लोगों से. वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, हमारे को अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना होता है. वहाँ से थोड़ा बहुत और लर्निंग स्टार्ट करी. अच्छा, जो पब्लिक स्पीकिंग आप करते थे, वहाँ पर कितने लोग आपके सामने होते थे? मतलब आपको ये सब जो आर्टिकलशिप का टेन्योर था उस टाइम पर आपके आसपास लोग हुआ करते थे जब आप जिनके सामने इंग्लिश में प्रेजेंट करते थे, तब आपको डर लगता था? डर मतलब कि स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप रिदम में चले जाते हैं उस टाइम पे फिर आपका डर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है. राइट. जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन के वक्त कौन कौन लोग होते हैं, एक लाइक एमडी हो जाते हैं, सीईओ हो जाते हैं, सीएफओ हो जाते हैं, अकाउंट्स के मैनेजर हो जाते हैं, हमारे खुद के जो बॉस प्रिंसिपल होते हैं वो हो जाते हैं. तो
वैसे थोड़ा बहुत कम मौका ही मिलता था बोलने के लिए, लेकिन जब भी एक आधी बार बोलना का मौका हाँ, मिलता था, हम डेलिब्रेट करते थे, क्योंकि सारी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो सारी रिपोर्टिंग होती है, वो प्रिपेयर हम ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल को दे देते थे वो चीज़ें। अच्छा, कुछ एक चीज़ें हमसे भी पूछी जाती थी ताकि हम भी उन चीज़ों को लर्न कर सकें। तो वहाँ पे वो चीज़ें निकाली हैं, वहाँ से निकली है थोड़ी बहुत इंग्लिश के लिए, या फिर पब्लिक स्पीकिंग, या फिर डेलिब्रेशंस करना थोड़ा बहुत। तो ऐसे था। फिर आई क्लियर्ड माई CA इन ऑन डेट 13 अगस्त 2019। 19 में, तो अच्छा। उस दिन मैं CA क्लियर करी मैंने। तब फिर मैं, हमारी एक MCS होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को सिखाया जाता है, पब्लिक एटिकेट सिखाए जाते हैं, किसी के साथ मिलना जुलना वो ओके। सिखाया जाता है। देन उसके बाद हमारे को प्रेजेंटेशंस, PPTs कैसे बनाती हैं हम्म, वो बनाते हैं, वो सिखाया हम्म, जाता है। देन आई वाज सेकंड इन दैट प्लेस। जो वहाँ पे एक वाओ, कंपटीशन होता है ऑन द लास्ट डे, कि आपने कैसे, मतलब कि सेशन में क्या करा, और इंस्टेंटली एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के अच्छा, ऊपर प्रेजेंटेशन बनाओ और उसको डेलिब्रेट करो। तो आई वाज लाइक सेकंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बाद अब क्या है, अब मेरी टोटली मैं आई एम इनटू प्रैक्टिस, मैं CA इन प्रैक्टिस हूँ। हम्म, आई यूज्ड टू लाइक अप्रोच क्लाइंट्स अप्रोच कह सकते हैं, कि क्लाइंट्स को हम अप्रोच करते हैं, उनको हम अपनी बातें बताते हैं कि व्हाट वी डू, हम्म, हाउ कैन लाइक वी बी एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बेनिफिट लेके आ सकते हैं, क्या कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें उनको बतानी होती हैं। तो हम्म, उन चीज़ों को बताने के लिए हमारे को अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। एंड ये चीज़ें मैं अभी स्लो स्लो बोल रहा हूँ, आपने हम्म, कुछ नोटिस अगर करा होगा यस, तो यस, यस, मैं कुछ स्लो बोल रहा हूँ। हाँ, स्लो बोलने का एक मैंने एक चीज़ सीखी थी। देयर वाज एन MD, उनका हाँ, नेम है अतुल जिंदल है। तो दैट पर्सन इज अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 3 कंपनीज। तो ओके, उनसे मैंने सीखा, वो हमेशा जब भी बोलते हैं बिल्कुल स्लो एंड स्टडीली बोलते हैं, एंड हर एक जो लाइन बोलते हैं वो बड़ी मीनिंगफुल लाइन बोलते हैं। तो अच्छा, वहां से जब मैंने सीखा कि भाई जितना स्लो बोलोगे उतना अच्छे से बोल पाओगे, और हम्म, उतना कंसाइज बोलोगे उतना एक्यूरेट बोलोगे। एक्यूरेट अब बोलोगे, सोचने का आपके राइट, पास हम्म, टाइम भी सोचने का मिलेगा, टाइम मिल जाता है कि हाँ भाई कैसे करना। एग्जैक्टली। सही कह अब रहे हैं, जैसे ये वाली हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो रही हम्म, है, हम्म, स्टार्टिंग में लगा था मुझे भी, हम्म, फर्स्ट टाइम वीडियो थी, लग रहा था कि हाँ राइट, भाई मेरे को नर्वसनेस है या नहीं हाँ, है, थोड़ी बहुत थी। लेकिन ओवर द टाइम ये चीज़ें चली जाती हैं। तो जब ये सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारी पब्लिक स्पीकिंग या फिर इंग्लिश लर्निंग के अंदर। वो क्या होता है, प्रैक्टिस करते रहो, आप पहुंच जाओगे, मुकाम तक पहुंच राइट, जाओगे, ये चीज़ राइट। होती लेकिन है। प्रैक्टिस के लिए ना, जो लोग शुरू करते हैं ना प्रैक्टिस, उन्हें लगता है कि एक दिन में, आजकल आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो वहां लिखा होता है कि 1 हफ्ते में कैसी फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए, और 6 महीने की कोर्स नहीं, में दैट्स एक्सपर्ट बन टोटली अ मिथ। जाइए। आपके लिए सही है ये? नहीं, दैट्स टोटली अ मिथ। मैं आज भी बताऊं, मुझे ये जो एडवर्ब्स वर्ब्स ये वगैरह राइट, मेरे को अभी कुछ नहीं आती है। नहीं मतलब आते, कि ओके, पढ़ रखी हैं, हाँ, याद हाँ, नहीं है। याद नहीं, नहीं याद नहीं है। बस इतना है कि अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, लेकिन ये नहीं है कि प्रेजेंट करना आना चाहिए। हम्म, जो हमारी वोकेबलरी पार्ट है वो एक सेकंड पार्ट आता है। पहले आप अपने राइट, आप को फ्लुएंट करो, उसके बाद आप फ्लुएंट, अपनी वोकेबलरी के ऊपर आओ। अगर आप पहले वोकेबलरी करोगे उसके बाद आप फ्लुएंसी लाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच आएगा। बराबर है। तो ये चीज तो मैंने एक चीज नोटिस करी आपका है। क्या कहना है कि ग्रामर पर फोकस नहीं करना चाहिए, कॉन्वर्सेशन इंटरेक्शन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? फर्स्टली आप इंटरेक्ट तो स्टार्ट करो, ग्रामर तो आ जाएगी यार अपने आप। हाँ, वही कह रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि ग्रामर करना चाहिए सबसे पहले। ग्रामर मुझे आती है बहुत अच्छी, बस इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो मेरा कहना यही होता है, क्योंकि आपने कभी किसी से बात करनी ट्राई ही नहीं की। अगर आपने ट्राई की होती तो आप ग्रामर से पहले इंग्लिश बोलना सीख गए होते, पर वो करते नहीं। एग्जैक्टली। और लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा बैठ गया, जो शुरुआत भी करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई हम पर हंसेगा, कोई हमने कुछ गलती कर दी, तो वो नर्वसनेस कुछ लोगों को तो आती है। लेकिन जब वो किसी के सामने बोलने जाते हैं तो सारे वर्ड्स ब्लैंक।
उसके बाद उन्हें कुछ नहीं आती। तो ये जब आप प्रेजेंटेशन देते थे या मीटिंग्स पे आप होते थे, तब आपको ऐसा कभी लगता था कि इतने सारे बॉस बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं, एमडी बैठे हैं, तो इनके सामने बात करते वक्त ऐसा नहीं हुआ कभी आपको कि आप वर्ड्स भूल गए शुरुआत में, या आप नर्वसनेस फील कर रहे थे या कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये हर एक प्रेजेंटेशन के अंदर होता ही होता है। अब चाहे कितने भी बड़े पब्लिक स्पीकर बन जाओ, हाँ, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी तो नर्वसनेस आती है। रहेगी। शायद मैं या फिर मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन हाँ, जितना मुझे फील हुआ है आती है, तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आती है, हर एक को आती आती है। है। हम जैसों को लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग करी है या फिर मैं हम्म। सीखने लग रहा हूँ, तो हमारे को ज्यादा आती है। जब हम किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, हम्म। वहां पे हमारा इंस्टेंटली है ना सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। तो जितना हमारे को माइंड में हमने रीड करना, जो हमने पहले पढ़ रखा होता है या फिर जो हमारे राइट। थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ वही आते हैं। जो आपने क्रैम कर रखा हो, जो आप खाली सोच के जा रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं आता नहीं माइंड आते में। हैं, आप सही वो कह रहे हैं। ब्लैंक करके जाओगे, जो ब्लैंक करके जाओगे वो छोड़ के जाओगे वहां पे। तो अगर आपने आपने कोई प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स की अगर आप प्रिपेयर कर रखी है, तो ये मान के चल लो, अगर आप किसी पब्लिक इवेंट के ऊपर उसको डेलिब्रेट करोगे, तो 10 मिनट्स को आप कंसाइज कर जाओगे 3 to 4 थ्री मिनट्स टू के फोर अंदर। मिनट्स वेरी ट्रू। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैं जब शुरू शुरू में स्टार्ट कर रही थी और मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जब कॉलेज के सामने जब प्रेजेंट करना होता था कोई चीज, तो मैं प्रिपेयर करके जाती थी कि ये पॉइंट्स रखनी है। लेकिन जब मैं सामने जाती थी तो 2 या 3 बार ऐसा हुआ शुरुआत में, जब मैं भूल गई, मुझे नहीं याद ही नहीं आ रहा था कि भूल जाते पॉइंट्स हैं, क्या एग्जैक्टली। क्या था। लेकिन मैंने ऑडियंस को पता नहीं चलने दिया, मैंने खुद के कुछ अलग ही पॉइंट्स बनाकर एक्सटेंड कर कर ले गई। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने आती थी। मैं वो पॉइंट्स तो भूल गई जो मैं एग्जैक्टली। पढ़ के गई थी, क्योंकि नर्वसनेस थी अंदर, कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। लेकिन जो मुझे इंग्लिश बोलनी आती उसके थ्रू मैंने एक्सटेंड करके बोल कर आ गई। जबकि मुझे लग रहा था अंदर से कि मैंने गलत करा है, मैम मुझे हो सकता है चिल्लाएंगी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने उनको पॉइंट सबमिट करे थे कि ये पॉइंट्स कवर करने हैं मैम। मैम ने कहा था ठीक है। लेकिन जब मैं बोल कर गई और मैम को फेस किया, मैम ने कहा बहुत अच्छा बोला, इनफैक्ट तुमने तो एक्स्ट्रा कह दिया, मुझे तो लगा था तुम नहीं बोलोगी। ऐसा हुआ है। तो लोगों को प्रैक्टिस नहीं एग्जैक्टली करनी होता है। चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करते लोग। प्रैक्टिस ये है, आप स्टार्टिंग में जितना आप पढ़ सकते हो हम्म। आप पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ो जो कि राइट। आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई। हम्म। आप सिंपल से सिंपल इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करो, उस प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। मैं फिर क्या? अपना खुद एक इंस्टेंस देता हूँ। इंस्टेंस क्या है, लाइक आई यूज टू ट्रेवल डेली, डेली तो नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम हाँ। सोनीपत टू दिल्ली। तो अराउंड कितना मेरा डिस्टेंस वन होगा? एंड हाफ आवर, 1.5 आवर। अराउंड 50 किलोमीटर, 50 kilometer, and I used to like cover that हम्म। in 1.5 hour। वन। तो 1.5 hour में क्या होता है कि आप खाली बैठे हो, हम्म। म्यूजिक आप ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं म्यूजिक उठा लिया। उसके बेसिस पे अपनी गाड़ी के शीशे बंद ही रहते हैं। इंटरनेट इज नॉट, कनेक्शन इज अनस्टेबल। आपको सही आ रही है? ना, मेरी मेरी तरफ से ही है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके। तो हाँ, तो आप क्या मैं कह जो रहे थे? ट्रैवलिंग टाइम होता है, जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसके अंदर आप कोई भी अपना खुद का टॉपिक उठा लो, हम्म। उसके ऊपर 5-7 मिनट कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दो। ओके, जोर से बोलना या मन स्टार्ट में? करोगे आपको, नहीं नहीं, जो कि आपकी नॉर्मल स्पीकिंग वो है, पिच है, उसके अंदर आप बोलना स्टार्ट करो। हम्म। उससे मन में तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप इंग्लिश की अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, हाँ, तो हाँ। अगर मन मन में लगा के पढ़ते तो इतनी जल्दी पढ़े जाते हैं, बट जल्दी पता बढ़ नहीं जाते लगता। हैं, बराबर है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा बोल के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो अटकेंगे, हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप, जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो उस टाइम पे गाड़ी के शीशे बंद होते हैं, कोई भी सुन राइट। नहीं रहा होता है, राइट। तो मेरे को हेजिटेशन नहीं, हाँ, मेरे को ट्रू। किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन राइट। मेरी प्रैक्टिस भी हुई है। तो एक टेक्निक बड़ी अच्छी है। हम्म। आप कहीं पे भी एक आइसोलेटेड या फिर रूम के अंदर बैठ जाओ, आप कोई भी टॉपिक ले लो, आप दीवार को फेस करो और उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। हम्म। सबसे दी बेस्ट आइडिया है ये, आपको थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो। वेरी नाइस। मैं खुद ये करती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। और इनफैक्ट मैंने इस पर एक वीडियो भी बहुत पहले बनाई थी कि अगर आपसे कोई बात नहीं करता है तो आप खुद से बात करो, बस बात करना शुरू तो करो।
वो मन से ही कहीं कहीं पता है, जब एग्जैक्टली। हम बात करते हैं तो हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो उसमें काफी समय लगता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदी में पहले सिखाते हैं और उसको ट्रांसलेट करना सिखाते हैं इंग्लिश में। तो क्या ये सही लगता है आपको कि हिंदी टू नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं हम नहीं, इंग्लिश बोलते वक्त? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो भाई ऐसे तो कभी भी नहीं सीखी जा कभी नहीं सकती सीख इंग्लिश। पाएंगे, ये वही आप सही। आपको थॉट भी इंग्लिश में करना पड़ेगा, आपको बोलनी भी इंग्लिश में पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश में कर पाओगे। अगर आपको वही। हिंदी में करना है तो आप पहले हिंदी में सोचोगे तो हिंदी में बोल हिंदी पाओगे। में बोल तो इसलिए पाओगे। इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोल पाओगे। वेरी और नाइस। जरूरी नहीं है कि आपको पहले डायरेक्टली इंग्लिश ही सीखनी है। हम्म। आप कुछ भी स्टार्ट करो, हिंदी से स्टार्ट करो, इंग्लिश से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट। बोलना स्टार्ट करो। कैसे भी करो पहले, लेकिन बोलो। राइट। एक एक और है मेरे पास आइडिया, क्योंकि मैंने इस चीज को थोड़ा सा करा है। हाँ। एक यूट्यूब पे क्या मिलता है अपने को, ऑडियो की हमारे को वो मिलती हैं, बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो ऑडियो मैंने बुक्स, एक बुक अच्छा। खुद कर रखी है, ऑडियो बुक्स हैं। तो हम्म। मैंने खुद कर रखी है, एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट। तो ये अल्केमिस्ट, बुक मैं रुको, आज तक, मैं दिखा देती हूँ। सेम वाह, बुक है मेरे पास। मैंने इसे हाफ हाफ पढ़ रखी है, हाफ बाकी है। आप बताएंगे, अब तो ये डिस्कशन भी ओके, नहीं हुई थी कि मेरे पास ये बुक होगी। ऑडियो बुक नहीं, मेरे पास ओके, बुक है। तो इनफैक्ट आई फील ऑडियंस ओके, भी आपके देख पास सकती बुक होगी है, कि ये बुक पढ़नी चाहिए। सिर्फ देखना सुनना पढ़नी चाहिए। बोलना उससे अच्छा है कि आप कोई बुक भी खरीद लो, परचेज कर लो। काफी अच्छी अच्छी लाइनें वहां मिलती हैं, वोकैबुलरी इनहांस होती है, सुनने मिलता है कितना कुछ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब बाय द वे मैं इसमें यहाँ तक पहुंचा हूँ जब फातिमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, शायद अच्छा। अब तुम समझ गए होगे। नहीं, मैं उधर तक आई नहीं हूँ, ठीक है, मैंने शुरुआत की है बस। ये बुक मैं लेकर आई हूँ कुछ दिनों पहले, एक एक वन ओके, वीक हुई है मुझे ये बुक लाकर। अभी शुरू ओके, करनी है। ठीक है। तो इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कशन फिर करेंगे। कभी, हाँ, तो आप मेरी चैनल पर दोबारा आएंगे? श्योर, व्हाई नॉट। ये चलिए मेरा ठीक है फर्स्ट फिर। एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। और होप वी विल कंटिन्यू। ये लंबी फर्दर। प्रोसेस चलेगी मे बी, और देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा। इट वॉज अ नाइस आप सेशन टुडे, अच्छा लगा आके। और चलिए, ओवर मुझे टू यू। इनफैक्ट और अच्छा लगा कि एक सीए मेरी चैनल पर आए और अपनी इंग्लिश की जर्नी मेरे साथ शेयर करी, और हमारा लिंक भी यूट्यूब से हुआ, और इसका पब्लिसिटी भी यूट्यूब पे हो रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। दैट्स एक्चुअली वंडरफुल। वंडरफुल। चलिए ठीक है। दिस वाज 40 मिनट सेशन आई गेस। और कितना टाइम, क्योंकि जूम मीट ओके, एंड होने वाली है तो मैं अभी एंड करती हूँ। मैं आपको फिर से आपकी एक नई जर्नी बताने के लिए आपको यूट्यूब पर इनवाइट डेफिनेटली करूंगी। थैंक्स फॉर कमिंग गौरव जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू कविता।